नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली जितनी भी वीडियो हमारी है वो आपके भली भांति समझ में आ रही होगी। और उन वीडियो में हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में जो पढ़ा था हमने वो लोक देवियों की श्रेणी पढ़ी थी। इस लोक देवी की जो श्रेणी है, इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाते हुए आज दूसरी लोक देवियों की चर्चा करेंगे। और दूसरी लोक देवियों में सबसे पहले आती है शीतला माता। एक माता है जिसका नाम है शीतला माता। देखो, ये शीतला माता की अगर मैं बात करूं, देखो एक है शीला माता और एक है शीतला माता। शीतला माता जो है वो सील की डूंगरी, ये सील की डूंगरी कहां पर पड़ता है? चाकसू में। और चाकसू है कहां पर? जयपुर में। जबकि शीला देवी का जो मंदिर है वो शीला देवी का मंदिर आमेर में है। और आमेर कहां पर है? जयपुर में। आमेर जयपुर में हम बात करें तो शीला देवी का मंदिर है। जबकि शीतला माता का मंदिर कहां पर है? सील की डूंगरी। और सील की डूंगरी है कहां पर? चाकसू। तो ध्यान रखना, देखिए मंदिर सील की डूंगरी या फिर इसे ही कहते हैं शीतला डूंगरी, ठीक है ना। सील की डूंगरी या शीतला डूंगरी, ये जो है कहां पर मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, चाकसू। और चाकसू है कहां पर? जयपुर में। ध्यान रखना, सील की डूंगरी चाकसू और चाकसू है कहां पर? जयपुर में। इनका जो मुख्य मंदिर है मेरे दोस्तों, तो वो मुख्य मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है? देखिए इस प्रकार से है। भली भांति से समझ लीजिएगा आप अच्छे से, क्योंकि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, पहली बात तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा। एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा, खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दूसरा, परंपरागत जो पुजारी है वो पुजारी कौन सा है होता है? यहां पर कुमार जाति का पुजारी होता है। परंपरागत पुजारी कुम्हार जाति का, ठीक है ना। कुमार जाति का परंपरागत क्या होता है? पुजारी। अच्छा, कुमार सर्वाधिक किसका उपयोग करते हैं? कुमार गधों का, मिट्टी लाने के लिए। तो ध्यान रखना, वाहन जो है वो वाहन कौन सा है? गधा। यानी माता का वाहन क्या है? गधा। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इसकी कुछ कहानी ऐसी मिलती है कि एक बार माता जो है ऊपर से नीचे आती है, देखने आती है लोगों को। और ये सील की डूंगरी नामक एक गांव है, सील गांव जो जहां पर एक डूंगरी है, तो वहां पर मेरे दोस्तों उस गांव में माता के आने के बाद आग लग जाती है। और आग लगने के बाद उस आग में माता जल जाती है। तब माता को वहां पर कोई भी आश्रय नहीं देता, केवल एक कुमार वृद्ध महिला थी। और उस कुमार वृद्ध महिला आश्रय देती है। और कहते हैं कि माता को गर्म भोजन जो है वो गर्म भोजन से जलन होती थी। वो आग से झुलस गई थी। तब उसने आश्रय दिया और उस माता से पूछा कि हे माता, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए। बोले भोजन चाहिए तो मेरे पास भोजन तो है, लेकिन वो ठंडा भोजन है। तो माता ने कहा कि आप जो भी दोगे प्रेम से मैं खा लूंगी। तब कहते हैं कि इस माता को बासोडे का भोजन लगाया जाता है और वहीं पर इनका मुख्य मंदिर स्थापित हो चुका। अब देखिए दोस्तों, जब शीतला की हम बात करेंगे तो शीतला का मतलब क्या होता है? ठंडा। शीतला का मतलब होता है ठंडा। यानी कि आप ध्यान रखना कि इनको बासोडा का भोग लगाया जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि माता के नाराज होने पर चेचक का प्रकोप दिखाई देता है। माता के नाराज होने पर चेचक का प्रकोप दिखाई देता है।
यानी माता जब नाराज हो जाती है तो माता को किसका प्रकोप दिखाई देता है मेरे दोस्तों? चेचक का प्रकोप दिखाई देता है, चेचक हो जाता है, यानी जिसको अपन छोटी माता कहते हैं। कुछ फुंसियां सी हो जाती है, उन फुंसियों के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, माता के उपनाम क्या क्या मिलेंगे? एक तो मिलेगा चेचक की माता, पहला देखिए, पहला मिलेगा चेचक की माता, चेचक की माता। दूसरा बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका इन्हें कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका के साथ साथ महामाई देवी भी इन्हें कहा जाता है। महामाई, महामाई देवी इन्हें ही कहा जाता है मेरे दोस्तों माता मावड़ी, माता मावड़ी। और इन्हें ही कहा जाता है मेरे दोस्तों सैडल माता। क्या कहा जाता है? सैडल माता, सैडल माता। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आ रही होगी सारी वीडियो। तो इसमें वापस से देखिए एक बार कि शीतला माता का जो मंदिर है वो मंदिर सील डूंगरी पर है, और सील डूंगरी जिसे शीतला डूंगरी भी कहते हैं। और शीतला डूंगरी है कहां पर मेरे दोस्तों? चाकसू। और चाकसू भी कहां पड़ता है? जयपुर में। जबकि आपको ध्यान रखना है इससे संबंधित ही एक नाम और दिखाई पड़ता है, और वो नाम क्या है? शीला देवी। जबकि शीला देवी और शीतला देवी दोनों में अंतर है। शीतला देवी का जो मंदिर है वो तो है शील की डूंगरी चाकसू में, जबकि शीला देवी का मंदिर जो है वो आमेर में है। वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर में है। और ध्यान रखना जो शीतला माता है उसका नाम शीतल, शीतल मतलब ठंडा, यानी कि माता जो है इनको ठंडा भोजन यानी बाशोड़ा का भोजन लगाया जाता है, ठंडा भोजन लगाया जाता है। इन माता के जब गुस्सा हो जाती है, माता जब गुस्सा हो जाती है, गुस्सा का प्रकोप होता है, तो वो किस रूप में दिखाई देता है? वो चेचक के रूप में दिखाई देता है बच्चों में, जिसे छोटी माता कहते हैं अपनी भाषा में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चेचक की माता कहा जाता है इनको, इन्हें ही बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, इन्हें ही मेरे दोस्तों महामाई देवी कहा जाता है, इन्हें ही माता मामड़ी कहा जाता है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? सैडल माता। अब जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो माता का जो मेला लगता है, क्या लगता है? मेला, मेला ये मेरे दोस्तों लगता है शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। यदि मैं कहूं तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता का मेला लगता है। और माता के मेले में लाखों की संख्या में क्या आते हैं मेरे दोस्तों? लोग आते हैं। और लाखों की संख्या में जब लोग आते हैं तो उसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? लक्खी मेला भी कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना, जहां पर माता के मंदिर नहीं होते, अच्छा गांव में माता के मंदिर नहीं होते और माता के मंदिर नहीं होते, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों वहां पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। गांव में माता के रूप में खेजड़ी की पूजा की जाती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इन माता के मंदिर में बाशोड़ा का भोजन लगाया जाता है। किसका भोजन लगाया भोग लगाया जाता है? ध्यान रखना, रेड कलर से लिख रहा हूं, बाशोड़ा, बाशोड़ा का भोग। यानी अपन कह सकते हैं कि ठंडा जो खाना होता है, ठंडा जो भोग है वो माता को लगाया जाता है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता, शीतला माता जिसका मंदिर यहाँ पर कहाँ पर है? सील की डूंगरी, सील की डूंगरी जिसे शीतला डूंगरी भी कहते हैं। ये सील की डूंगरी पड़ती कहाँ पर है? चाकसू में पड़ती है मेरे दोस्तों। और जयपुर में चाकसू पड़ता है। दूसरा जयपुर में एक शीला देवी भी है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मेला जो भरता है वो मेला प्रतिवर्ष कब भरता है? शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी आती कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इसके बाद एकमात्र ऐसी माता है जिसके खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम में भगवान शिव की खंडित मूर्ति है, और बेणेश्वर धाम में भगवान शिव की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और कहते हैं वहां पर बेणेश्वर मेला जो लगता है वो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये चीज आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ का जो परंपरागत पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? कुमार जाति का होता है मेरे दोस्तों। वाहन की अगर बात करूं तो वाहन इनका कौन सा है? गदा। दूसरा, गांव में जब माता के मंदिर नहीं होते, गांव में किसके मंदिर नहीं होते? माता के मंदिर नहीं होते, तब मेरे दोस्तों यहां पर माता के किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की पूजा की जाती है।
इसके बाद ध्यान रखिएगा, शीतला का मतलब ही क्या होता है, ठंडा, यानी कि ठंडा भोजन। दूसरा, माता के नाराज होने पर किसका प्रकोप दिखाई देता है, चेचक का। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, चेचक की माता भी इन्हें कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका महामाई देवी, माता मावड़ी और सैडल माता। एक चीज और ध्यान रखना, इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया वो मेरे दोस्तों किसने करवाया, सवाई माधो सिंह ने। जो माधो सिंह थे, ये माधो सिंह मेरे दोस्तों कछवा वंश के शासक थे। और कछवा वंश के शासक जो थे माधो सिंह, वो माधो सिंह की अगर मैं बात करूं तो माधो सिंह ने इस शीतला माता के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अगली माता जो है वो है जीर्ण माता। अगली माता कौन सी है, जीर्ण माता। जीर्ण माता, जीर्ण माता की अगर मैं बात करूं तो चूरू जिले के धांधु गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, जीर्ण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना इनके बारे में कि चूरू जिले के धांधु गांव में किसके घर पर हुआ था। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो देखिए किसके घर में हुआ था, धांधु गांव में चौहान राजपूत धंध राय के घर जीर्ण एवं हर्ष का जन्म हुआ। जीर्ण और हर्ष का क्या हो गया मेरे दोस्तों, जन्म हुआ। यानी अपन एक लाइन और लिख सकते हैं इनके बारे में, और वो लाइन क्या लिखेंगे कि जीर्ण माता और हर्ष क्या थे, भाई बहन थे। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इनकी एक कहानी है और कहानी बड़ी शानदार है। देखो कहानी क्या है कि ये जो जीर्ण माता है, इस जीर्ण माता का भाई हर्ष और हर्ष की जो पत्नी और अपनी ननद में जो जीर्ण माता थी, इन दोनों के मध्य क्या हो गया था, वार्तालाप हुआ। और वार्तालाप में इनके संघर्ष हुआ। संघर्ष में इन्होंने कहा, अच्छा बहन ने कहा कि मेरा जो भाई है हर्ष वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, जबकि जीर्ण जो हर्ष की पत्नी थी उसने कहा कि आपका भाई आपसे नहीं करता, वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो ये पानी लेकर जब आ रही थी तो इन्होंने कहा कि आप अपन दोनों में से कोई भी उससे घड़ा उतारने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन जिसका घड़ा वो पहले उतारेगा सोच लेना वो उसको ही क्या करता है, सर्वाधिक प्रेम करता है। ये दोनों जो है घड़े को लेकर गए, और घड़े को लेकर जब घर पहुंची तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर वो जो हर्ष है, वो हर्ष सीधा अपनी पत्नी के घड़े को पहले उतारता है, और इस बात से जीर्ण माता नाराज हो जाती है। जीर्ण नाराज होकर और सीधे कहां चली जाती है, रेवासा। और रेवासा गांव कहां पर पड़ता है, सीकर में। रेवासा गांव सीकर में जाकर वहां पर ये तपस्या करने लग जाती है, और वहीं पर इनका मुख्य मंदिर क्या है, स्थित है। ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, जीर्ण जो है वो जीर्ण गुस्सा होकर अरावली की पहाड़ियों पर सीकर में भगवान शिव की तपस्या करती है। भगवान शिव की क्या करती है मेरे दोस्तों, तपस्या करती है। और ये जो हर्ष है, ये हर्ष भी बाद में कहां पर पहुंच जाता है, ये हर्ष भी अरावली की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। और अरावली की पहाड़ियों पर जाकर ये मेरे दोस्तों, ये भी भगवान की क्या करने लग जाता है,
भगवान शिव की पूजा। अच्छा, यहां पर जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन अरावली की पहाड़ियों को किस नाम से जाने लगा? हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ियां, जहां पर इन्होंने तपस्या की, उस तपोस्थली को क्या कहा जाता है? हर्ष की पहाड़ियां कहा जाता है। और मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना कि जीण माता का जो मंदिर है, जीण माता का जो मंदिर है वो है कोछोर गांव। कोछोर गांव, और कोछोर गांव कहां पर पड़ता है? रेवासा। और रेवासा है कहां पर? सीकर में। ध्यान रखना, कोछोर गांव, रेवासा, सीकर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, वापस से समझिए एक बार कि चूरू जिले के धांधु गांव में चौहान राजपूत थे। और चौहान राजपूत थे कौन? वो थे धनराज। और धनराज के घर जीण और हर्ष का क्या होता है? जन्म। अच्छा, इससे पता चलता है कि जीण और हर्ष दोनों क्या थे? भाई बहन थे। इसके बाद ध्यान रखना कि जीण माता अपनी भाई से नाराज होकर कहां पर आ जाती है? अरावली की पहाड़ियों पर। और यहां आकर भगवान शिव की क्या करती है मेरे दोस्तों? तपस्या। हर्ष की पहाड़ियां किस नाम से पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जब बहन आ जाती है तो ये भी अपना पूरा परिवार छोड़कर कहां पर पहुंच जाता है? अरावली की पहाड़ियों पर। और यहीं पर क्या करता है मेरे दोस्तों? तपस्या। और तपस्या करने के बाद ये पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है? हर्ष की पहाड़ियां से। इसके बाद ध्यान रखना, इनका जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो कोछोर गांव। और कोछोर गांव कहां पर है? रेवासा। रेवासा सीकर में इनका दोस्तों क्या है? मुख्य मंदिर है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए बेटू जी, आगे बढ़ते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर है कैसा, किस प्रकार से, उसमें क्या क्या होता है, ये सारी बातें में अपन अब करेंगे। देखिए, ध्यान रखिए, पहले तो ये माता का मुख्य मंदिर है। माता का मुख्य मंदिर। और मुख्य मंदिर है कहां पर मेरे दोस्तों? जीण माता का जो मुख्य मंदिर है, ये जीण माता का मुख्य मंदिर है कोछोर गांव में। जीण माता मंदिर, ये जीण माता की प्रतिमा है, यानी जीण माता की प्रतिमा है यहां पर। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि ये जो माता की मूर्ति है, ये मूर्ति मेरे दोस्तों अष्टभुजा वाली मूर्ति है। अष्टभुजा प्रतिमा कहा जाता है इसको। ध्यान रखना, ये मूर्ति कैसी है? अष्टभुजा प्रतिमा। अष्टभुजा, यानी अब इस मूर्ति में 8 भुजाएं हैं माता की। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। दूसरा ध्यान रखना, इसका जो मुख्य मंदिर है, ये मैंने पहले भी बता दिया और वापस बता देता हूं, ये है कोछोर गांव, रेवासा, ठीक है ना? रेवासा सीकर में स्थित है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि चौहान वंश की आराध्य देवी है। ये किसकी है? चौहान वंश की आराध्य देवी। चौहान वंश जो हुआ यहां पर, उस चौहान वंश की मेरे दोस्तों क्या है? ये आराध्य देवी है। दूसरा आपको ध्यान रखना, राव हट्टड़, इसका निर्माण जो करवाया था, वो निर्माण मेरे दोस्तों किसने करवाया था? राव हट्टड़ ने। ये निर्माण किसने करवाया था? राव हट्टड़ ने। और राव हट्टड़ जो है वो मेरे दोस्तों किससे संबंधित था? ये चौहान वंश से संबंधित था। अच्छा, प्रतिवर्ष यहां पर मेला जो भरता है, ये ध्यान रखना, प्रतिवर्ष मेला, ये मेला मेरे दोस्तों चैत्र और आश्विन नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों और आश्विन नवरात्रों में ये प्रतिवर्ष भरता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर देखिए राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का सबसे बड़ा क्या माना जाता है मेरे दोस्तों? जीण माता का सबसे बड़ा लोकगीत माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे बड़ा लोकगीत। सबसे बड़ा लोकगीत। लोकगीत को क्या कहते हैं? चिरजा। इनके लोकगीत को क्या कहा जाता है? चिरजा। ध्यान रखना, लोकगीत जिसको क्या कहा जाता है? चिरजा। अच्छा, एक चिरंजा गीत और होता है जो चिरंजा पक्षी के द्वारा गाया जाता है, यानी कि परदेश गए पति की याद में पत्नी गाती है और उसको बुलाती है उस संदेश के द्वारा, उस गाने के द्वारा, उस गाने के जरिए ये संदेश भेजती है कि आप बहुत दिन हो गए, आप लौटे नहीं, आप लौट कर आओ। तो वो चिरंजा होती है ना, ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान रखना कि अढ़ाई प्याला शराब का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही शीला देवी का जो मंदिर है आमेर में, उस शीला देवी जो है आमेर में, उस शीला देवी के मंदिर में भी अढ़ाई प्याले शराब का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है और छाग बलि दी जाती है। कौन सी बलि दी जाती है दोस्तों? छाग बलि। छाग का मतलब होता है कि बकरे के कान को काटकर और प्रतीकात्मक रूप से उसकी क्या देना? बलि देना। यहां पर भी ये छाग बलि दी जाती है, ध्यान रखना। प्रतीकात्मक रूप में छाग बलि दी जाती है। प्रतीकात्मक रूप में किसी बलि दी जाती है? छाग बलि दी जाती है मेरे दोस्तों। दूसरा देखिए, अगर छाग बलि की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना है कि बकरे के कान को काटकर बलि के प्रतीक के रूप में, ठीक है ना, बलि के प्रतीक के रूप में। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर का निर्माण जो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हुआ। ध्यान रखना, इसके मुख्य मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हटड़ ने करवाया। हटड़ ने करवाया। दूसरा ध्यान रखना, मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की आराध्य देवी है। मीणाओं की आराध्य देवी है। और तीसरी बात अगर आपको ध्यान रखनी है तो इसका जो पास का क्षेत्र है, उस पास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भवराथल। इस माता के पास के क्षेत्र को भवरातल कहा जाता है। भवरातल कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना
कि यहां पर जो औरंगजेब है, मुगल शासक औरंगजेब, उस मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया था मेरे दोस्तों, यहां पर अपने जो सैनिक हैं उनको आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को, ध्यान रखना, औरंगजेब ने क्या किया यहां पर, अपने सैनिकों को यहां की मूर्ति को तोड़ने के आदेश दिए। यानी देखिए दोस्तों, समझिए, औरंगजेब जो शासक हुआ उसने ये आदेश जारी कर दिए थे अपने शासन में कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, उन हिंदू देवी देवताओं के मंदिर की सारी मूर्तियों को क्या कर दो, तोड़ दो, खंडित कर दो। ये बात इन्होंने यहां पर भी लागू की थी इस मंदिर के ऊपर। जब इस मंदिर की मूर्ति को ये तोड़ने आए थे तो मेरे दोस्तों, यहां पर इस मंदिर को जब तोड़ने आए थे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस माता ने मधुमक्खियों को छोड़ दिया था। और मधुमक्खियों को जब छोड़ा, तो वो सैनिक डरकर भाग गए। और इसीलिए जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने मेरे दोस्तों 100 मण तेल भेजना प्रारंभ कर दिया यहां पर। और 100 मण तेल भेजना प्रारंभ किया तो यहां पर दो दीपक हमेशा जलते हैं, हमेशा ज्योत के रूप में। किसके रूप में? ज्योत के रूप में जलते हैं, जिसमें एक घी एवं एक तेल का, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और औरंगजेब ने इसकी छतर को, औरंगजेब ने इसकी छतर को सोने से जड़वाया। ये चीज भी ध्यान रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली देवी की तरफ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक है कैला देवी माता। देखिए ये है कैला देवी माता। यदि हम कैला देवी माता की बात करें तो ये इसका मुख्य मंदिर त्रिकूट पहाड़ी, और त्रिकूट पहाड़ी है कहां पर? करौली के त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और दूसरा ध्यान रखना, कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखना, एक नदी बहती है यहां से, कालीसिल नदी के किनारे, कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। और कहते हैं कि देखो यहां पर दो पहाड़ी हुई थी, एक पहाड़ी हुई थी यहां पर और एक हुई थी यहां पर। एक पहाड़ी जो है ये तो है त्रिकूट, जबकि ये भी कौन सी पहाड़ी है? त्रिकूट। और ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग वे में ले जा रहा हूं मैं। एक त्रिकूट पहाड़ी जो कि करौली में स्थित है, और दूसरी पहाड़ी जो कि जैसलमेर में स्थित है। इस पहाड़ी पर तो कैला देवी माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? कैला देवी माता। और जबकि इस पर सोनारगढ़ है। क्या है? सोनारगढ़ मतलब जैसलमेर
दुर्ग। तो ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग पहाड़ियां हैं राजस्थान में। त्रिकूट, त्रिकूट दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है, जबकि दूसरी पहाड़ी पर जो है वो कौन सा है, कैला देवी माता मंदिर। यहां पर जो केदार ऋषि है, उस केदार ऋषि ने ही इस माता की मूर्ति की स्थापना की। ध्यान रखना, केदार ऋषि के आशीर्वाद से, के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से मूर्ति स्थापित की, स्थापित की। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखो माता का मंदिर जो है, उस मंदिर की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इनका जो माता का मंदिर है, वो माता का मंदिर कहां पर है, करौली में। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस माता का मुख्य मंदिर ये है कहां पर, करौली, त्रिकूट पहाड़ी। यहां पर ये माता की प्रतिमा है मेरे दोस्तों। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि माता की जो प्रतिमा है ये अष्टभुजा, अष्टभुजा प्रतिमा। इस मूर्ति में जो सवारी है वो सवारी कौन है, सिंह, सिंह या शेर। ध्यान रखना। दूसरी बात हम करते हैं, तो दूसरी बात का भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि यहां पर जो माता की मंदिर है, इस मंदिर के सामने, इस माता के मंदिर के सामने एक भोरा भगत की छतरी, भोरा भगत की छतरी या भोरा भगत का जो है मंदिर स्थित है यहां पर। ध्यान रखना है, भोरा भगत का मंदिर जो है वो मंदिर यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, स्थापित है। ठीक है ना। भोरा भगत का जो मंदिर है वो मंदिर यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, स्थापित है, छतरी। और देखिए यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो लोक देवता है, लोक देवता लांगुरिया, लांगुरिया का मंदिर भी स्थित है, स्थित है। अच्छा, माता को खुश करने के लिए, यहां पर लिखना, माता को खुश करने के लिए, माता को खुश करने के लिए लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और नृत्य जो किया जाता है, नृत्य वो मेरे दोस्तों कौन सा किया जाता है, गुटकन, गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य, गुटकन नृत्य यहां पर किया जाता है, या कनक दंडवत जिसे कहते हैं, कनक दंडवत। ठीक है ना, कनक दंडवत नृत्य किया जाता है। इस माता का जो मेला है वो प्रतिवर्ष कब लगता है, मेले की अगर बात करेंगे तो मेला देखो, मेला एक तो लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और दूसरा मेरे दोस्तों लगता है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और एकादशी तक चलता है। ध्यान रखना, दूसरा लगता है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा और इससे चलकर एकादशी, एकादशी। अच्छा, कैला देवी माता का मेला जो होता है उसको कहते हैं लक्खी मेला, लक्खी मेला। लक्खी मेले सबके लगते हैं, लेकिन लक्खी मेले के रूप में दोनों बार इनके क्या बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, दोनों बार मेले बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए भी प्यारे विद्यार्थी, देखिए एक था मारवाड़ राज्य, और मारवाड़ राज्य पर एक वंश हुआ करता था, राठौड़ वंश।
उस राठौड़ वंश की एक तो थी कुल देवी और एक थी आराध्य देवी। देखिए कुल देवी की जब बात करेंगे तो आएगी नागनेची माता, जबकि आराध्य देवी की बात करेंगे तो चामुंडा माता। ध्यान रखना। देखिए मारवाड़ और मारवाड़ में कौन सा वंश हुआ? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक तो हुई कुल देवी, और कुल देवी का नाम क्या है? नागनेची माता, जबकि एक हुई इनकी आराध्य देवी। आराध्य देवी और कुल देवी दोनों को ध्यान रखना है आपको। देखो कुल देवी जो हुई थी इनकी, वो हुई थी मेरे दोस्तों नागनेची माता, नागनेची माता, ठीक है ना। जबकि आराध्य देवी इनकी हुई थी चामुंडा माता, चामुंडा माता। आराध्य देवी और कुल देवी। देखो इसका चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मंदिर मेहरानगढ़ में है। चामुंडा माता का मंदिर ये मंदिर है कहां पर दोस्तों? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर? जोधपुर में। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसका जो निर्माण करवाया था वो राव जोधा ने करवाया था। इसका निर्माण जो करवाया था वो निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव जोधा, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण जो इसका करवाया था वो महाराजा तख्त सिंह ने यहाँ पर एक श्रृंगार चबरी का भी निर्माण करवाया था। और तख्त सिंह ने वो श्रृंगार चबरी का इसलिए निर्माण करवाया था क्योंकि यहां पर राजाओं के राज्याभिषेक के लिए कोई स्थान नहीं था। तो ध्यान रखना, पुनर्निर्माण जो करवाया था वो करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था मेरे दोस्तों? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। और यहां जो मेला भरता है वो मेला प्रतिवर्ष चैत्र और मेला भरता है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में यहां पर प्रतिवर्ष क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इसके बाद देखिए एक माता है ये, तो इसका जो निर्माण देखो, ये माता कौन सी है? ये मेरे दोस्तों नागनेची माता है। और नागनेची माता की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, ये नागनेची माता का जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर स्थित है? नागना, बाड़मेर में स्थित है। राव दुवड़ इस मूर्ति को कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से। और कर्नाटक से लेकर आए तो साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि ये काष्ठ की मूर्ति है और 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। ध्यान रखना। देखो राव दुवड़ इसे कर्नाटक से लेकर आए, जो कि काष्ठ से निर्मित है, काष्ठ से निर्मित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। 18 भुजाओं वाली क्या है मेरे दोस्तों? प्रतिमा। इसका मुख्य मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है कहां पर मेरे दोस्तों? मुख्य मंदिर है नागना गांव। और नागना गांव है कहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर में। नागना गांव है कहां पर? बाड़मेर में। जिसकी मूर्ति किससे निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है। मूर्ति किससे निर्मित है? काष्ठ से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया। देखो आराध्य देवी की जब बात करेंगे राठौड़ वंश की, तो वो कौन सी है? चामुंडा माता। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां? जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया था किसने? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने। ध्यान रखिए, इसका मेला जो भरता है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। और आश्विन नवरात्रों में मेला भरा तो यहां पर ध्यान रखना, चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ भी मची थी 2008 में, ठीक है ना, नवरात्रों के समय। इसके बाद नागनेची माता, जिसको राव दुवड़ कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से। और ये कर्नाटक से जो मूर्ति लेकर आई है, इसकी मूर्ति किससे बनी हुई थी? काष्ठ से। और काष्ठ से जो बनी मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली थी। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा कहा जाता है। इसका मुख्य मंदिर है कहां पर? नागना गांव। और नागना गांव है कहां पर? बाड़मेर में। और मूर्ति किसकी है? काष्ठ की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारी होती है ये लोक देवियां कंप्लीट। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे किसकी? जनजातियों की। राजस्थान की जनजातियों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद, नमस्कार।